गुड इवनिंग। आज है 17 अप्रैल और 5 मिनट में मार्केट रैपअप करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको बताऊंगा कि मार्केट में आज क्या हुआ और क्या लग रहा है मार्केट में कल क्या हो सकता है और आने वाले दिनों के अंदर में मार्केट में क्या हो सकता है। ये मेरा इनिशिएटिव है, 5 मिनट में रैपअप करूंगा। ये उनके लिए रेलिवेंट है जो मार्केट में उतना एक्टिव नहीं है और जो शायद मेरे जैसे लोगों से जो मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व है उनसे समझना चाह रहे हैं कि मार्केट अभी क्या लग रहा है और क्या दिशा देखना चाहिए। तो चलिए फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करते हैं। मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूं, फटाफट स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो ये था आज का मार्केट। निफ्टी जो है वो 0.7% गिरा, बैंक निफ्टी 0.3% बढ़ा, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़े हैं। इसका मतलब मार्केट के अंदर में निफ्टी में फॉल आई है, लेकिन नीचे के लेवल पे जो छोटे कंपनीज है उनमें उतनी बड़ी फॉल नहीं आई है। इसका मतलब मार्केट का ब्रेथ जो है वो डिसेंटली अच्छा है। निफ्टी में फॉल क्यों आया? क्योंकि जो आईटी स्टॉक्स हैं इनके ऊपर में बड़ी जोर से पिटाई पड़ी है। इन्फोसिस का रिजल्ट आया था, वो काफी खराब आया था और उसके कारण, क्योंकि इन्फोसिस लीडर है, उसके कारण बाकी जो आईटी स्टॉक्स है उनमें भी एक डाउट क्रिएट हो गया है। तो ओवरऑल आईटी सेक्टर की हालत खराब है। अगर मैं निफ्टी के कंपोनेंट्स को देखूं तो सबसे ज्यादा लूजर रहा इन्फोसिस, जो कि रिजल्ट आया था वीकेंड में। उसके बाद टेक महिंद्रा, एचसीएल, एनटीपीसी, एलएनटी उतना नहीं करे जितना इन्फोसिस और बाकी आईटी सेक्टर्स में फॉल आया। गेनर में अगर हम लोग देखें आज तो नेस्ले, पावर ग्रिड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया। तो एक्चुअल में मार्केट में अगर कोई तेजी का अभी सेक्टर है वो है बैंकिंग सेक्टर। इनफैक्ट अगर हम सारे इंडाइसेस का परफॉर्मेंस को देखें तो आप देखिए बैंक निफ्टी प्लस है और बैंक निफ्टी के अंदर में क्या जबरदस्त एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है। इनफैक्ट ये मैं काफी दिनों से बोल रहा हूं कि जब से ये म्यूचुअल फंड का रेगुलेशन आया ना कि डेट फंड्स के अंदर में टैक्स का आर्बिट्राज खत्म हो गया, तब से पैसे जो है वो अब एफडी की तरफ जा रहे हैं और पीएसयू बैंक्स के अंदर में एक बहुत बड़ा एक तेजी दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे गिरावट आई, लेकिन ऊपर में अल्टीमेटली सारे बैंक्स बंद हुए। स्टॉक्स की अगर बात करें बैंक निफ्टी के, तो गेनर सबसे बड़ा रहा बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है पीएसयू में, स्टेट बैंक के अलावा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ऊपर में जितने भी लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो पीएसयू स्टॉक्स है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट तो अच्छा था बट स्टॉक समहाउ नेगेटिव बंद हुआ है। आई थिंक ये अभी एक इम्पैक्ट है इसका कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा पुअर रिजल्ट आया। बट मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक जो कि रिलेटिवली अच्छा स्टॉक है, स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है, इसका आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली आना चाहिए। तो अगर मुझे बेट लेना मार्केट में, पहली बात तो मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसका मतलब मार्केट अभी भी मेरे हिसाब से तेजी का मोमेंटम में है। तो 17,525 मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं मार्केट के अंदर में नेगेटिव डेफिनेटली नहीं हूंगा और मुझे अगर तेजी खेलनी है तो बैंकिंग स्टॉक्स, कुछ हद तक अगर मैं और सेक्टर्स की बात करूं तो फार्मा, पीएसयू बैंक्स जो कि बैंकिंग है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एक्चुअली अच्छा कर रहे हैं, रियलिटी, ऑटो, ये सारे सेक्टर्स है जिनके अंदर में मुझे अभी भी लगती है कि बहुत तेजी बरकरार है। अगर मार्केट के बारे में और आपको समझना है तो आप स्टॉकेज के अंदर में ये जो फ्री फीचर्स है स्टॉकेज को, इनको यूज कीजिए। ट्रेंडिंग स्टॉक से हमको ये पता लगता है कि अभी कौन से स्टॉक्स है जिनमें तेजी का माहौल बना हुआ है। चांसेस होती है अगर इनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है तो ये कंटिन्यू रहे। वॉल्यूम शॉकर से हमको पता लगता है किस में एक्टिविटी ज्यादा है, किस टाइप के सेक्टर में भी एक्टिविटी ज्यादा है। तेजी के अगर वो सेक्टर है तो ऑब्वियसली उनके अंदर में कंटिन्यू रहने की चांसेस है। और ये जबरदस्त है 52 वीक हाई लो, ये आपको बताता है कि कौन से स्टॉक है खराब मार्केट में भी 52 वीक हाई की तरफ जा रहा है। तो ओवरऑल मार्केट का मैं अगर आपको व्यू दूं तो मेरा व्यू रिलेटिवली पॉजिटिव है, बिकॉज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है और मैं कॉन्स्टेंटली स्टॉक ढूंढता रह रहा हूं जिसमें मैं अपनी मोमेंटम स्ट्रेटेजी को प्ले कर सकता हूं। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से 5 मिनट के अंदर में, 5 मिनट के अंदर में मार्केट का रैपअप। आई होप आपको पसंद आया होगा और बस इसी तरीके से कोशिश करूंगा फटाफट आपके लिए कुछ लेके आऊं ताकि आप मार्केट का जो जर्नी है ना अच्छे से मेरे साथ बिता पाए। थैंक यू, बाय।